कोई फूल कभी दो बार नहीं खिलता, एक जन्म कभी दो बार नहीं मिलता। दुनिया में सारी चीजें मिल जाती हैं, लेकिन जिन धर्म बार बार नहीं मिलता, जिन वाणी प्रभु का उपदेश बार बार नहीं मिलता। और इस जीवन को पाकर के जिनने अपने जन्म को सार्थक किया, जिनने जन्म को जन्म कल्याणक महोत्सव बना दिया, और जिनने दीक्षा को दीक्षा कल्याणक महोत्सव बनाया, जो मोक्षगामी तीर्थंकर भगवंत हैं, ऐसे चंद्र प्रभु और पार्श्वनाथ भगवान का जन्म और दीक्षा कल्याणक महोत्सव है। उनके चरणों में बारंबार नमस्कार। तीर्थंकर चंद्र प्रभु स्वामी का चरित्र हमें सिखाता है कि हमेशा चंद्रमा की तरह चमकते रहो। अमावस्या के दिन भी आए तो घबराओ मत, क्योंकि फिर पूर्णिमा आएगी। हमेशा धर्म ध्यान में लगे रहो। और वैराग्य के लिए तो दर्पण में परछाई दिख जाना भी काफी है। वैराग्य के लिए तो पतझड़ दिख जाना काफी है। आत्मार्थियों, जीवन की सांसें झड़ती जा रही हैं, जीवन की सांसें झड़ती जा रही हैं, शरीर झड़ता जा रहा है। आखिर इस जीवन की सार्थकता कब करोगे? संयम कब लोगे? पारसनाथ भगवान की जीव ने सिखाया। कभी पढ़िए पारसनाथ पुराण। और मरुभूति की पर्याय से जीव ने, प्रभु पार्श्व के जीव ने, आत्मा ने ऐसा सम्यक पुरुषार्थ किया कि 10 भव होते होते पारसनाथ भगवान बन गए। उनका चरित्र तो इतना प्रसिद्ध है कि बड़े बड़े मंचों पर भी मंचन होता है। मंदिरों में बड़े बड़े चित्र बना के लगाए जाते हैं, मार्बल पर खुदवाए जाते हैं। लोग देखें, सीखें कि कभी कोई मंत्री का पद भी पा सकता है और कभी उसका अपना भाई ही इतना विरोधी हो सकता है, इतना दुष्ट हो सकता है कि दोनों की दुर्गति हो जाए। पर्यायों पर मत जाइए, जो संयोग मिले हैं उनका सही सही उपयोग कर लीजिए। मौका है, चौका लगा दो। नहीं तो फिर समय निकल जाता है। आषाढ़ का चूका किसान, डाल का चूका बंदर, स्कूल का चूका विद्यार्थी और समय का चूका इंसान हमेशा पछताता है। पछताना ना पड़े इसलिए वक्त का उपयोग करते जाइए। एक एक समय का, एक एक लम्हे का, एक एक जीवन का उपयोग कैसे किया जाता है आप प्रभु पार्श्व के चरित्र से देखिए। जो कि मरुभूति की पर्याय के बाद एक बार जीवन बिगड़ गया, क्योंकि आक्रोश में, कसाय में, विकल्प में शरीर छूटा था, इसलिए मरुभूति का जीव मर करके हाथी बन गया। बताइए, कोई मंत्री हाथी बन जाए मर के, क्या हाल होगा उसका? अरे यहां तो मंत्री पद छूट जाता है तो उन विधायकों की हालत देख लो आप। विधायक का पद छूट जाए तो उन लोगों की हालत देख लो, कैसे मुंह लटकाए घूमते हैं। ऐसी दयनीय हालत हो जाती है। जबकि सबको पता है कि ये सारी चीजें 4-5 साल से ज्यादा नहीं चलती हैं, 10 साल से ज्यादा नहीं चलती हैं, फिर भी। और फिर अगर किसी का पूरा जीवन ही बदल जाए, सारी सुख सुविधाएं धरी रह जाएं और जानवर की पर्याय में चला जाए, जाता है। जीव अपने किए हुए कर्म वाली पर्याय में जाता है। घर में जो चूहे हो जाते हैं, कौन है वो? गोटी। गोटी छोड़िए, लंगोटी पहनिए। बताइए,
कौन है वो जीव? अरे भाई कुछ तो संबंध होगा जब हमारे ही घर में आए हैं तो। विचार करना, पंचेंद्रिय संगी त्रियंच जीव की पर्याय है। यही क्यों पैदा हुई? अच्छा, हमने घर को खूब साफ सफाई करके रखा, फिर भी हमारे घर के कंगूरों पर कबूतरों ने अपने घोंसले बना लिए। हमारे घर से ज्यादा जगह दूसरों के घर पर है, वहां क्यों नहीं बना लिए? और जिनने यहां बनाए हैं उनने यहां बनाए हैं, और जिनने वहां बनाए हैं उनके घोंसले वहां हैं। क्यों? जीव के परिणाम काम करते हैं। आप सुन नहीं पाओगे और झेल नहीं पाओगे। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे ही पुरखे हों और राग के कारण से, आसक्ति के कारण से, पर्याय बिगड़ जाने से वो वापस यहां आ गए। मरुभूति का जीव हाथी हो सकता है, तो हमारा जीव लापरवाही कर करके जानवर नहीं हो सकता है? अच्छा, धर्म ध्यान करके देवता नहीं हो सकता है? तब साधना करके भगवान नहीं बन सकता है? इसलिए भाव मत बिगाड़िए, परिणाम मत बिगाड़िए। भाव किसी के लिए भी बिगाड़ोगे, भाव आपके बिगड़ेंगे। किसी के लिए भाव बिगाड़ो, उस आदमी ने ऐसा किया, मैं उसका सिर फोड़ दूंगा, उसने ऐसा किया, मेरी दुकान बंद करवा दी उसने, और अपन ऐसे ही भाव बिगाड़ते रहेंगे लोगों को ले करके, कभी रिश्तेदारों को लेके। और अक्सर कर हमारे भाव बिगड़ते हैं अपने आजू बाजू आसपास वालों के साथ। बस दूसरे गांव के आदमी से हमें कोई खास लेना देना नहीं है। आपने श्रीफल चढ़ाने के लिए बुलाया, एक मुखिया आ गए, एक आध रह गए, तो अब दूसरे ये सोच सकते हैं, यही खड़ा हो जाता हर बार। दूसरे गांव का मुखिया आया है, उससे उसको कोई लेना देना नहीं है। उसके कौन मुखिया आए हैं कि नहीं आए हैं, उससे परिणाम बहुत जल्दी ऊंचे नीचे होते हैं सेठ साहब। और ये तो सब व्यवस्था है, और हम व्यवस्थाओं में ही ना लगे रहें जिंदगी भर। कभी हम अपनी निज चैतन्य अवस्था का भी विचार करें। पारसनाथ स्वामी को वह जीव हाथी की पर्याय में है, और वहां वो मुनिराज का संबोधन मिलता है। तिर्यंच भी एक संबोधन सुन करके, स्वीकार करके अपना जीवन बदल लेता है। हम इंसान होकर के न सुन पाए, न झेल पाए, क्या मतलब? क्या फिर उसका? वो मुनिराज कौन थे बताइए? कौन थे वो मुनिराज? जंगल में जिन मुनिराज को देख करके हाथी एकदम शांत हो गया, पहले तो बावला हो गया था। मेरे जंगल में इतने सारे लोग, इतनी सारी गाड़ियां, इतने सारे घोड़े, ये सब कौन है, कहां जा रहे हैं? वो सब सेठों का परिवार, सब धर्मात्मा लोग शिखर जी की यात्रा पर जा रहे थे। और इस जंगल में पड़ाव पड़ा तो इतना आक्रोश में आ गया कि मेरे जंगल में मेरी बिना आज्ञा के मजा चखाता हूं, कितनों को कुचल दिया, कितनी गाड़ियां तोड़ दी। भाई पूर्व जन्म के बैर होते हैं ना। आज तो आप लाइव भी देख लेते होंगे, आज तो आप ऑनलाइन, आपके मोबाइल पर सारी चीजें आ रही हैं। एक सांड ने आदमी गया था रोटी देने के लिए, तो यहीं की घटना है ये आसपास की कहीं की। वो एक बुजुर्ग सांड के लिए रोटी देने को गया और सांड ने तो उसको खत्म कर दिया, पटक पटक के सींग से उठा पटक करके पांव से कुचल करके खत्म कर दिया। अब भले अब उसका अपराध कोई करे कि सांड का अपराध है और इसको भी खत्म कर दो, लेकिन वास्तविकता ये भी तो हो सकती है किसी जन्म का बैर हो। अभी तक 25 साल से वो इधर डोलता है, 15 साल से यहां डोलता है, किसी को नहीं मारा। तिरंज पर्याय है, तिरंज पर्याय हो गई हाथी की।
हाथी बन गया मरुभूति। और ये अरविंद राजा ये सब जंजाल देख के, कमट का उपद्रव देख करके कि हो भाई होकर के भी ऐसा कर्म किया, भाई होकर के भी भाई के ऊपर पत्थर पटक दिया। पहले पत्थर उसने पटका तो मरुभूति मरा, और दूसरे जो वहां तपस्वी थे उनने इसकी बेवकूफी देखी तो उनने पत्थरों से उसे भी मार मार के भगा दिया, वो भी मरा। ये हाथी हो गया, वो सांप हो गया। ये अरविंद मुनिराज ये सब देख करके अरविंद राजा मुनि बन गए। राजा ने देख लिया कि ये हाल है संसार का, कौन सी राजा, कौन से सेठ, कौन से साहूकार, जब तक हमारे हाथ में कोई अधिकार है तो हम उसका सदुपयोग कर लेवें, धर्म ध्यान कर लेवें, समाज को करा लेवें, यही इस सब का सारांश है। वरना दुनिया में लाखों आए आए चले गए, सब अपनी करामात दिखाए चले गए। कितने लोग आते हैं चले जाते हैं, करामात दिखाते हैं, तमाशा पूरा होता है, बांधते हैं, चलते बनते। हम कहीं से यहां तक पहुंच गए हैं किसी योग से, इसलिए जीवन को सार्थक करने का प्रभु की तरह प्रयास कीजिए। अरविंद मुनिराज को देखते ही हाथी शांत हो गया। क्यों शांत हो गया बताइए? उसे कौन सा ज्ञान हो गया? उसे ऐसा कोई केवल ज्ञान नहीं हो गया, लेकिन जैसे वो वीतरागी शांत मुनिराज भागे नहीं। सेठों ने चिल्लाया मुनिराज को बचाओ बचाओ बचाओ, हाथी वहीं दौड़ा जा रहा है। मुनि तो वीतरागी शांत, जो कुछ बिगड़ेगा देह का बिगड़ेगा, आत्मा का तो कुछ बिगड़ता है। बोलो, महावीर कीर्ति जी को मधुमक्खियां काटती हैं ढेरों, फिर भी ध्यान में खड़े हैं। किसका बिगड़ रहा है? ज्ञानी की दृष्टि में तो देह का ही बिगड़ रहा है। ये भोले भंडारी ग्रस्त थोड़ी हैं कि केवल संसारी बातों को ढोते फिरें, जरा जरा से विकल्पों को लेकर के और आपस में तू तड़ाका करते फिरें। ये तो ज्ञानी मुनि हैं। अरे ज्ञानी मुनि की विशेषता तो अद्भुत होती है। ज्ञानी श्रावक भी बहुत सधा हुआ शांत छह आवश्यक वाला जीवन जीने लगता है। दो प्रतिमा वाला कैसे पहचान गए कि ये राजा अरविंद हैं, कि अब इन्हें मुझे नहीं मारना है, मुझे इन्हें नहीं कुचलना है? वो तो आक्रोश में है, कुचल ही रहा है, रथों को कुचल रहा है, गाड़ियों को कुचल रहा है। यही हुआ कि उन मुनिराज की, मुनि तो दिगंबर हैं, छाती पर एक चिन्ह था, जैसे तीर्थंकरों को श्रीवत्स का चिन्ह होता है, वैसे ही छाती पर एक चिन्ह था। उस चिन्ह पर उसकी नजर पड़ी। दौड़ते भागते आक्रमण की मुद्रा में उसकी नजर चेहरे पर पड़ी, छाती के चिन्ह पर पड़ी। तो चिन्ह पर नजर पड़ते ही उसे कुछ ख्याल आया। जाति स्मरण तिर्यंच पर्याय में भी यदि पूरा पुराना जन्म याद आ जाए तो तिर्यंच का भी जीवन बदल जाता है। और अगर हमको अपना पुराना जन्म याद आ जाए तो हमारा भी जीवन बदलेगा। लेकिन याद हमें तो यही जीवन याद नहीं रहता है। कितने हमने उठापटक देखे, कितने हमने दुख झेले, कितनी परेशानी झेली। अब हमें इनसे पार होकर के कुछ आत्महित साधना चाहिए। नहीं, अरे भाई, जन्म लेने का दुख और माँ के जन्म देने का दुख, इसकी भी भयंकर पीड़ा होती है। लेकिन बस उस तकलीफ से बाहर निकले कि वही संसार। कोरोना का जंजाल आया था, कितने लोग उस चपेट में आ गए, जैसे तैसे बच भी गए, वापिस उसी दारू मदार में लग गए, वापिस उसी उठापटक में लग गए। अब ये तो विचार करो, बोनस का जीवन है, इसको हम धर्म ध्यान के लिए अर्पित करें। सुनो सेठ जी, अब जिद छोड़ो, मान लो मेरी बात।
आत्मा तो जाएगी पुण्य लेके साथ जाएगी। पुण्य लेके, पुण्य किया है तो पुण्य लेके जाएगी। और अगर इस जीवन में नासमझी से पाप हो गए हैं तो पाप लेके जाएगी। क्या करेंगे? पारसनाथ प्रभु का हाथी का जीव उस समय वो चिन्ह देखता है और उसको जाति स्मरण होता है। जाति स्मरण हमारे महाराज अरविंद हैं, ये ख्याल में आ गया। उसने आक्रमण तो भूल गया, यूं सूंड ऊंची करके नमस्कार करने लगा। सब लोग देखने लगे ऐसा कैसा चमत्कार हुआ। अब यहां भी कुछ ऐसा बनाव बन जाता है तो वो चमत्कार हो गया। आचार्य महाराज के कितने चमत्कार हैं, देवता भी लेकिन सब जीवों का योग संयोग है, सब जीवों का निमित्त नैमित्तिक संबंध है, सब कार्यों का कोई ना कोई कारण होता है। आंसू आ गए आंखों में। ओहो, ये अरविंद महाराज मुनिराज हैं, मैं इस पर्याय में आ गया। तब मुनिराज अवधि ज्ञानी थे और अवधि ज्ञान के बल पर फिर उन्होंने संबोधित किया, अरे मरुभूति, मंत्री की, सेनापति की पर्याय में तेरा पराक्रम खूब देखा था, तू तो हाथी की पर्याय में भी बहुत पराक्रम दिखाता है। वो बहुत शर्मिंदा हुआ। तिर्यंच जी बोले तो क्या, लेकिन उसे लगा कि मैंने जो कुछ किया है बड़ा अपराध हुआ। फिर उन्होंने कहा, मनुष्य की पर्याय में जब तुझे सुख शांति नहीं मिली, जब तू वहां लाभ नहीं ले पाया, आत्मकल्याण नहीं कर पाया, तो यहां क्या करेगा? जीवन बदल, हिंसा छोड़, कसाय छोड़। तिर्यंच पर्याय के जीव को मुनिराज ने व्रती बना दिया। जाग जाए ना तो तिर्यंच भी भगवान बनने के मार्ग पर चल पड़े, और ना जागे तो इंसान भी जानवर बनने के रास्ते पर दौड़ पड़े। आज हम उन जिनेश्वर, पारस प्रभु, चंद्र प्रभु, 24 भगवंतों को वंदन करें, मुनि राजों की परम साधना को नमन करें और कल्पना करें कि वह दिन कब आएगा जब मैं भी देश संयमी, पूर्ण संयम का मार्ग लेकर के आत्महित के मार्ग पर बढ़ूं। आत्मशुद्धि के लिए धर्म ध्यान बहुत जरूरी है। ज्ञानी संसार का झंझट हटाइए, धर्म ध्यान से जुड़ जाइए। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान के।